गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पूर्व वीडियो में आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसमें कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट और मैथमेटिकली, क्वालिटिकली, क्वांटिटिकली हम उसका अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से क्वांटाइजेशन के रूप में या उसको मैथमेटिकली रूप में भी हम उसको एनएमआर को व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आज हम जो दूसरी चीज़ ले रहे हैं वो है कि एनवायरनमेंट के साथ समतुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली इक्वली, मैग्नेटिकली इक्वल, तो ये क्या पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम किसी भी कंपाउंड में, यौगिक में उसके प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोटॉन के एनएमआर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि प्रोटॉन देखिए किसी भी कंपाउंड में अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक सामान्य ले रहे हैं, एथेन ले लें। एथेन, तो इसमें प्रोटॉन की स्थिति अगर हम कहें कि कितने इसमें एनएमआर होंगे, तो नंबर ऑफ एनएमआर पीक, संकेत इसके कितने होंगे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि प्रोटॉन की स्थिति क्या है, यानी प्रोटॉन एक समान है या प्रोटॉन में अंतर है। अब यहाँ पे समान और अंतर में क्या कारण देंगे हम यहाँ पे कि केमिकली इक्वल हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, जिन प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बंध कोण और बंध दूरी अगर ये समान है तो इसका मतलब क्या, वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। यहाँ पे आप देखें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर बीच से हम इसको विभेदित भी कर दें तो ये एक समान स्थिति बन रही है। इस कार्बन से इस हाइड्रोजन की वही दूरी है जिसकी ये है, या इस दूसरे कार्बन की भी उतनी दूरी है जितनी इसकी है। इसका मतलब क्या है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये एक समान है, और समान होने से क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। जिसका आइडेंटिकल एनवायरनमेंट हो, जिसका हमें पता हो, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड लें, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड में आप देखेंगे कि ये मेथिलीन परमाणु है, ये मेथेन परमाणु है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जो प्रोटॉन है इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एक समान है, एनवायरमेंटिकली आइडेंटिफाई है। बट जो मेथिलीन का जो प्रोटॉन है, ये इसके ऊपर देखिए, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन अलग हैं, अर्थात इस क्लोरीन के साथ इनका युग्मन हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है इनसे इनका विभेद किया जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ए टाइप के संकेतांक और बी टाइप। यहाँ हम कहेंगे 2 प्रकार के नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, एनएमआर पीक्स 2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एनएमआर पीक्स 1 ही थी। तो ये चीज़ अगर हम पढ़ेंगे और इसमें हम कुछ पॉइंट्स को हम अध्ययन करेंगे जो सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, उसके बाद हम इसको आगे लेंगे। तो पहले पॉइंट्स पे अपन देखते हैं एक बार। एनएमआर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स क्या क्या है। क्या, किसी यौगिक के अणु में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम में उतनी प्रकार के संकेत प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, हमारे पास तो एक ही प्रकार के हैं, तो क्या होगा, एक ही बनेगा संकेत। यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन थे तो 2 संकेत बनेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, किसी यौगिक के अणु में कितने प्रकार के, प्रकार से मतलब एनवायरमेंटली इफेक्ट कितने हैं। अगर सेम है इसका मतलब 1 है, अगर नॉन एनवायरमेंटली इफेक्ट उसके बाद अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वो अलग अलग प्रकार के संकेत प्राप्त होंगे। सेकेंड क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत की स्थिति, उसकी पोजीशन क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को प्रभावित करती है। वो प्रत्येक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को प्रभावित करता है अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन है। फॉर एग्जांपल एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन, हेलोजन से लगे हुए हाइड्रोजन, इनके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। एलिफेटिक में अलग प्रकार का होगा, एरोमेटिक में अलग प्रकार का होगा। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन की बात कर लें तो यहाँ पे आप पाएंगे सभी प्रोटॉन का वातावरण क्या है, आइडेंटिकल है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीक्स क्या आ जाएंगे, एक संकेतांक मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने मान लिया कोई और कंपाउंड लगा दिया, NO2 लगा दिया, यहाँ पे F लगा दिया,
तो इन दोनों प्रोटोन की स्थिति अलग होगी, इन दोनों प्रोटोन की स्थिति अलग होगी। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। अगला है एनएमआर का संकेत का एक से अधिक शिखरों में विपाटन। हम कहते हैं एक पीक बन गई और फिर कह रहे हैं ये विपाटन हो रहा। तो एक तो ये विपाटन है, एक ये क्या शिखर, जो पीक्स जो हम कहते हैं ये शिखर है। तो इनका विपाटन का क्या तरीका है, एनएमआर के संकेत का एक से अधिक शिखरों में विपाटन स्प्लिटिंग होना निकटवर्ती प्रोटोन की संख्या को प्रदर्शित करता है कि उसके पास कितने प्रोटोन और हैं पास वाले के पास। यदि फॉर एग्जांपल यदि निकटवर्ती परमाणु पर समतुल्य प्रोटोन उपस्थित हों तो प्रोटोन प्रोटोन का यानी प्रोटोन प्रोटोन इंटरेक्शन के कारण एनएमआर संकेत क्या होंगे, N+1 शिखर में विस्थापित होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और यदि निकटवर्ती परमाणु पर असमतुल्य प्रोटोन, अब यहाँ हमें देखना होगा समतुल्य प्रोटोन हमने क्या कहा, जो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में है वो समतुल्य प्रोटोन थे। अगर ये उपस्थित हैं तो प्रोटोन प्रोटोन के मध्य इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन होने के कारण एनएमआर संकेत में मान जो आएगा N+1 से आएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए असमतुल्य प्रोटोन है तो एनएमआर का संकेत का विपाटन जो होगा N+1 व M+1 शिखरों में होगा। यहाँ पे N और M क्या है, निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटोनों के दो भिन्न भिन्न समुच्चय हैं। नेक्स्ट, समान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण वाले, कौन से, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक वातावरण वाले प्रोटोन समान चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को अवशोषित करेंगे, जबकि असमान वातावरण वाले प्रोटोन भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को अवशोषित करेंगे। एब्जॉर्बेंस जो है वो इक्वल होगा तो इक्वल वाला को करेगा, अन्यथा दूसरे को। एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत अणु में उपस्थित समतुल्य प्रोटोन के विभिन्न समुच्चयों की व्याख्या करता है। इनको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे इनको कर सकते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ एथेन का। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक समान हाइड्रोजन सभी में, तो क्या होगा, शिखर एक ही बनेगा, पीक एक ही बनेगी, एक ही एनएमआर का संकेतांक आएगा। बेंजीन में सभी हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या आइडेंटिकल है, समतुल्य प्रोटोन है, एक जैसा होगा। साइक्लोब्यूटेन में अगर हम देख लें CH2 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 CH2, तो सब में क्या है, एक समान वातावरण है, आइडेंटिकल है। एसीटोन में ये CO ग्रुप है, इसके दोनों तरफ क्या है, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, तो ये प्रोटोन भी एक जैसे होंगे, ये भी, क्योंकि दोनों के दोनों तरफ क्या है, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट है। तो ये सब क्या है, एक संकेतांक के रूप में काम में आएंगे। तो सभी में अणु में के उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के बंध कोण, बंध लंबाई, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ क्या है, समान है, अर्थात इनका वातावरण एक समान है, आइडेंटिकल है। तो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या कह लेते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटोन, समतुल्य प्रोटोन। ये कई बार पूछ लेते हैं समतुल्य प्रोटोन से क्या अभिप्राय है, तो हमें ये एग्जाम्पल देकर के हम बता सकते हैं कि ये प्रोटोन कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, जिनके अंदर बंध कोण, बंध लंबाई, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एक समान हो, इनका वातावरण भी एक समान होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोपेन। ये देखिए प्रोपेन में CH3 CH2 CH3, यहाँ देखिए एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो नंबरों वैसे देखा जाए तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों क्या है, एक समान है। तो हमने कहा A से व्यक्त करना है इनको, और इसको हमने B से व्यक्त किया है, मध्यम वाले को। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोटोन अलग है, डिफर है। इसको अगर वैसे हम देखें तो आप देखेंगे कि CH H CH और H और ये H और H, तो ये एक एनवायरनमेंट अलग बता रहा है, ये एनवायरनमेंट अलग बता रहा है, लेकिन इस प्रोटोन का एनवायरनमेंट क्या होगा, इन दोनों का तो एक जैसा होगा, लेकिन इनसे डिफर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये भी A है, ये भी A है, एक जैसी पीक बनेंगी, लेकिन ये B है, इसकी पीक जो होगी अलग आएगी। फिर एथिल क्लोराइड में देखें CH3 CH2 Cl, तो एथिल क्लोराइड में क्या होगा, ये CH3, इनको थोड़ा खोल के लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ये Cl, ये एथिल क्लोराइड। तो ये इस कार्बन के साथ तीनों प्रोटोन की बंध लंबाई, बंध कोण एक समान, तो हम करेंगे ये प्रोटोन कैसे हैं, A टाइप की, पीक एक टाइप की होगी। लेकिन ये जो प्रोटोन है दोनों मेथिलीन वाले प्रोटोन, ये कार्बन के युग्मन के समान युग्मित हो रहे हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये जो प्रोटोन है ये क्लोरीन के साथ समान युग्मित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए इन दोनों प्रोटोन का जो शिखर मान आएगा वो अलग आएगा। तो हम क्या कहेंगे, B टाइप का। इसका मतलब दोनों कितना हो गया, 2 टाइप की शिखर, 2 टाइप के एनएमआर हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। एक तो मेथिलीन के कारण, जो क्लोरीन के कारण
प्रभावित हो रहा है, एक हमारे पास CH3 का। इसी प्रकार से आइसोप्रोपिल क्लोराइड में देख सकते हैं, ये एक जैसे हैं दोनों, A से व्यक्त करते हैं हम, और ये CHCl ये क्या B से व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये B से व्यक्त करेंगे, ये दूसरे प्रकार का, क्योंकि इस क्लोरीन के कारण इसका प्रभावित जो है वो प्रभाव एनवायरनमेंट प्रभाव दिखा रहा है। वाइनिल क्लोराइड में आप देखेंगे CH2, इधर वाइनिल क्लोराइड CH2, ये CHCl। अब देखिए ये दोनों प्रोटोन को अगर हम बात करें, इस ओर के प्रोटोन की हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक जैसे हैं, तो ये हमने कह दिया A टाइप के। अब यहाँ जो प्रोटोन है ये डिफर कर रहा है, किसके कारण से, इस क्लोरीन के कारण, एनवायरनमेंट इसका चेंज हो रहा है, तो इसका एक जैसी पीक नहीं आएगी, तो इसके क्या होगी, इससे डिफर पीक आएगी, तो हम कहेंगे B टाइप की पीक आएगी। तो कितने प्रकार की पीक बन गई इसमें, नंबर ऑफ NMR कितने हो गए, 2 प्रकार के प्रोटोन हो गए। नेक्स्ट एथिल एल्कोहल में भी ये स्थिति है। इसमें देखिए ये हमने कहा A B C और दे दिया हमने, C क्यों दे दिया, A तो हमारे पास CH3 एक जैसा एनवायरनमेंट है, CH2 का मेथिलीन का 2 हाइड्रोजन है, ये एक जैसा है, तो B दे दिया। लेकिन OH इसमें भी यहाँ प्रोटोन है, ये इस प्रोटोन की इस O के कारण से जो NMR पीक आएगी वो अलग ही आएगी। तो ये कितने प्रकार की पीक होगी हमारे पास, यहाँ पे 3 प्रकार के NMR संकेत यहाँ पे प्राप्त होंगे। फिर मेथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है, इसके साथ अगर मेथिल ग्रुप लगा देंगे तो हम देखेंगे कि इनके अंदर भी अंतर है, यानी ये CH3 ये A टाइप का हो गया, ये हमने कहा इसका B टाइप का, C टाइप का, D टाइप की, तो ये भी क्या होंगे, अंतर इसमें व्यक्त कर सकते हैं हम इनको, B और B टाइप के, तो ये A B टाइप के और ये C और ये C टाइप के, तो अलग अलग आएंगे इसके अंदर भी, तो इनके प्रोटोन को भी हम यहाँ पे विभेदित आइडेंटिफाई हम इसको कर सकते हैं। यदि अणु में एक से अधिक प्रकार के वातावरण युक्त प्रोटोन, जैसे कि इनके अंदर है, एक से अधिक प्रकार के एनवायरमेंटल युक्त वातावरण युक्त प्रोटोन उपस्थित हों तो एक से अधिक प्रकार के NMR संकेत प्राप्त होंगे। क्या कह सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित प्रोटोन समतुल्य है अथवा नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए एक प्रोटोन को किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, और ऐसा करने पर एक ही प्रकार का अगर यौगिक प्राप्त हो, अर्थात उसका कोई समावयवी न बने, तो प्रोटोन समतुल्य होगा, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए बेंजीन के अंदर हमने कहा सभी प्रोटोन क्या है, भी समतुल्य है। यहाँ अगर किसी प्रोटोन को हम मान लीजिए जेड के द्वारा व्यक्त कर दें, -H कोई भी एक निकल जाए, तो देखिए अब H को कहीं भी लगा दो आप जेड को, यानी स्थिति ऐसी ही बनेगी, जैसे इसके 5 और बनाए, यहाँ लगाएंगे तो भी ऐसी बनेगी, यहाँ लगाएं तो भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसके एक जैसे समतुल्य ही बनेंगे। ये हमने कहा कि प्रोटोन को किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो ऐसा करने पर एक ही प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा। किस प्रकार का, इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा एक ही हमें, और ऐसे में क्या होगा, कोई भी समावयवी नहीं बन रहा, इसके अलावा इसका कोई समावयवी नहीं बनेगा, तो वे प्रोटोन क्या होंगे, समतुल्य प्रोटोन कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आगे अपने में, एथिल क्लोराइड का हमने ले रखा है यहाँ पे, A टाइप का CH3 के साथ तीनों प्रोटोन जो लगे हुए हैं, एनवायरनमेंट समान है। ये CH2 मैंने कहा क्लोरीन कारण डिफर कर रहा है, यहाँ जेड को हमने व्यक्त किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जेड चाहे इस प्रोटोन को करो इसको करो एक जैसा ही होगा, तीनों को करेंगे, तो एक तो हमारे पास क्या बन गया, ये वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरे हमारे पास CH2, इसकी यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो ZCH इस प्रकार का बन जाए, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के समावयवी हैं, परंतु दोनों मेथिलीन प्रोपेन आपस में समतुल्य हैं, ये दोनों समतुल्य हैं, तो 2 प्रकार के समतुल्य प्रोटोन बन जाएंगे, 2 NMR बन जाएगी, एक इसका और एक इसका। कैसे, एक एग्जांपल उसका देखें, बना के देखिए। ये क्या लिया था हमने, CH3 CH2 Cl। अब देखिए ये प्रोटोन को हम यहाँ से H और H Cl, यहाँ मान लीजिए जेड से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहले एक बार इसको कर लें हम, तो क्या होगा, ZHC, आगे तो ऐसे कैसा रह जाएगा एक बार, दूसरा CZH और H CH2 Cl, तीसरा क्या हो जाएगा, CZH और H CH2 Cl। इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो हम कह रहे हैं ये क्या है, एक जैसे हैं, यानी ये प्रोटोन एक जैसे हैं, तो चाहे इसको रिप्लेस करो, इसको करो, चाहे इसको करो, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, तो A टाइप का बन गया। दूसरा हमारे पास क्या था, CHHCl, ये CH3 कर दें इधर,
यहाँ पे हम जेड को करें इससे रिप्लेस, तो क्या बन जाएगा CH3 CZHCl, एक ये बन जाएगा। दूसरा CH3 CZHCl, पर ये दोनों मेथिलीन के एक दूसरे से समान है, इससे तो डिफर है लेकिन ये एक दूसरे से समान है। ये क्या बन जाएगा बी टाइप का, तो क्या कहेंगे A+B, अर्थात 2 प्रकार की पीक हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। एक दूसरे के समावी हैं परंतु दोनों मेथिलीन प्रोटॉन आपस में समतुल्य हैं, तो 2 प्रकार के समतुल्य प्रोटॉन बनेंगे, 2 प्रकार के NMR से होंगे। रासायनिक रूप से समतुल्य प्रोटॉन को हम दूसरा नाम दे देते हैं होमोट्रोपिक प्रोटॉन। तो समतुल्य प्रोटॉन क्या, होमो में समान, होमोट्रोपिक प्रोटॉन। यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं हम कि 2 समतुल्य प्रोटॉन जिनको कहते हैं एनेंशियोमेट्रिक प्रोटॉन, ये देखिए हमने CH3 CH2Br या Cl ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो प्रोटॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर इनको एनेंशियोमेट्री में देखें हम जेड के द्वारा, तो एक ये लेफ़्ट रोटेट, एक हो जाएगा राइट रोटेट, ये आ जाएगा जेड, ये H। तो एक ये हो गया, एक तरफ ने बाएं तरफ लिया, एक तरफ दाएं तरफ। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, दर्पण प्रतिरूप, यानी प्रतिबिंब रूप का युग्मन है। एनेंशियोमर पेयर कहते हैं, को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप का युग्म। 2 समान एनेंशियोमेट्रिक प्रोटॉन, ये दोनों समान थे। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक का प्रतिस्थापन समान समूह जेड से कराने पर प्रतिबिंब रूपों का युग्म क्या कहलाता है, एनेंशियोमर पेयर, प्रतिबिंब रूप बन रहा हो, तो ऐसे प्रोटॉन को हम क्या कहेंगे, एनेंशियोमेट्रिक प्रोटॉन, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन, जिसको हम बात कर रहे हैं। तो कोई एग्जांपल देते हैं, इसमें पूछ लें कि एनेंशियोमेट्रिक ट्रोपिक प्रोटॉन कौन सा इनमें, तो हमें ये पहचान करने में आसानी हो जाएगी, जिनका 2 प्रतिबिंब रूप बन रहे हों, लेफ्ट रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में। फिर अगला देखिए आप CHCl CH2 वाइनिल क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन दोनों, यानी ये समपक्ष की बात करें, ये विपक्ष की बात करें। इस क्लोरीन से ये विपक्ष है, इससे ये समपक्ष है, ये कह सकते हैं ये समपक्ष है, ये विपक्ष है। तो देखिए क्लोरीन से जेड क्या है, ये विपक्ष रूप बन रहा है, यहाँ पे जेड क्या समपक्ष रूप में आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या बन गए, ये विवरीम समाविवी कहलाते हैं, यानी डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स, जो 2 एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप में विपरीत दिशा में बन रहे हैं। वाइनिल क्लोराइड में एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और लेते हैं, इसमें केमिकल इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ना रासायनिक समतुल्य क्या है तथा चुंबकीय समतुल्य नाभिक क्या होती हैं। यदि किसी नाभिक समान रासायनिक विस्थापन केमिकल शिफ्ट दें, कैसा दें, केमिकल शिफ्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको किसी नाभिक द्वारा समान रासायनिक विस्थापन दे तो इसे कहते हैं समतुल्य नाभिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल लिया हमने, देखिए ये एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या है, पैरा फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन का एक एग्जांपल है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि सभी प्रोटॉन किस प्रकार के प्रोटॉन इसमें व्यवस्थित हैं। देखिए ये ए टाइप का प्रोटॉन, बी, ये सी और ये डी। अगर इसको हम बीच में से भी करते हैं तो देखिए इनका जो फ्लोरीन के साथ युग्मन, इन दोनों प्रोटॉन का, ये नाइट्रो के साथ युग्मन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे इसको कि प्रोटॉन ए तथा बी चुंबकीय समतुल्य हैं। इस फ्लोरीन से युग्मन हो रहा है इनका दोनों का, लेकिन इससे डिफर हो जाएगा। तो ये दोनों तो क्या है, समतुल्य हैं, ए और बी चुंबकीय समतुल्य नाभिक हैं, क्योंकि ये उस दर्पण तल से संबंधित हैं जो कि अणु के मध्य में 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ये दोनों क्या हो गया, दर्पण प्रतिरूप में हो जाएगा। तो ए और बी समतुल्य हैं प्रोटॉन, लेकिन सी और डी इससे डिफर हैं क्योंकि ये नाइट्रो के समतुल्य आ रहे हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम इस प्रकार से, सभी प्रोटॉन रासायनिक, ये बेंजीन का आ गया जिसमें कि समान रूप से थे। तो पैरा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन में प्रोटॉन ए व बी चुंबकीय समतुल्य हैं, ए और बी क्या चुंबकीय समतुल्य हैं, क्योंकि ये उस दर्पण तल से संबंधित हैं जो किसी अणु के मध्य में 2 समान भागों में विभाजित करता है। इसको समान भागों में विभाजित कर सकते हैं हम, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो ये क्या नाइट्रो ग्रुप का ऊपर हो गया और फ्लोरो ग्रुप का अलग हो गया। ए सी यानी ए और सी चुंबकीय समतुल्य नहीं है, ए और बी चुंबकीय समतुल्य हैं क्योंकि ये फ्लोरीन से समान युग्मित हो रहे हैं, लेकिन ए और सी चुंबकीय समतुल्य नहीं है, फ्लोरीन से समान
रूप से युग्मित नहीं हो रहे हैं। ये फ्लोरीन से समान रूप से हो रहे हैं, ये नाइट्रो से समान रूप से युग्मित हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोन जो इस प्रोटोन से डिफर है। तो इसलिए हमने कहा ये क्या हो जाएगा, CD टाइप का, और ये जाएगा AB टाइप का। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हमें प्रोटोन प्राप्त होंगे। नंबर ऑफ NMR कितने होंगे, 4 होंगे, A B C D। थैंक यू।